सुशांत 24 साल का दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। अंकिता को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। अंकिता देखने में किसी परी जैसी थी। सुशांत को अंकिता को देखते ही पहली नजर का प्यार हो गए। उस दिन सुशांत अंकिता को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि न उसे अंकिता से मिलने की सूझ, ना ही उसे सोच कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वह मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। अंकिता थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। अंकिता के चले जाने के बाद सुशांत का सुख चैन सब चला गया। सुशांत को लगने लगा अगर वह अंकिता को फिर से नहीं मिलता तो यह शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार अंकिता को ढूंढने और कोई जरिया नहीं था। इसीलिए सुशांत अब हर दिन उस मॉल में जाकर इंतजार करने लगा कि किस दिन अंकिता वापस वहाँ आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्ते तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा पूरा दिन वहां पर अंकिता का इंतजार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक अंकिता खुद उसे के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक अंकिता को देखकर अपने सामने देखे हुए वो बहुत खुश हो गया और शॉक्ड भी। उसने मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो अंकिता ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और अब जब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सुशांत ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा है और उसके अगले दिन से तुम यहाँ पर हर रोज मेरी तलाश में आने लगे हो, उस दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया था। अंकिता ने कहा। सुशांत के मन में एक और सवाल कौध। उसने पूछा, अच्छा यह तो समझ में आया कि तुम मुझ पर बराबर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ है कि तुम कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था। और एक सवाल कि तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछा कि जहाँ मैंने खरीदी की थी, उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसके रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नजर रखने लगी। अंकिता ने कहा। अंकिता आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नजर में पसंद नहीं आई थी। मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे। इसलिए जब मैंने तुम पर नजर रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने की मांस जगी। इसलिए मैं उसी दिन से तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसीलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरेस्टेड यूज किए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इसी बात को तो तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थी, लेकिन तुम्हें उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नजर रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जग गया और
प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब नहीं तुम्हें देखने चैन नहीं आता है, और मैं भी तुम्हें वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसीलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। सुशांत ने अंकिता को अपने नाम बताया और उसका नाम पूछा और उससे प्रपोज किया। अंकिता ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफर से मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।